माननीय शिक्षा मंत्री में बात हुई पूरे मामले को लेकर, पहले से ये मामला चल रहा है। देखिए, सरकार की मंशा पे सवाल नहीं है, सरकार निश्चित की बहाली करेगी। हाँ, मैं मानता हूं कि समय थोड़ा लगा है, आप सब जानते हैं कोविड का भी समय। सरकार ने जो नीतियां बनाई थी शिक्षक नियोजन के लिए, उसमें सभी शिक्षक थे। और मैं एक बात कह रहा हूं आप लोगों को कि सरकार की प्राथमिकता में था कि भाई प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर्स, सीनियर सेकेंडरी टीचर्स, उनका जो पूरा मामला अभी तक लंबित है कोर्ट में, उस पूरे मामले का निष्पादन हो। सरकार की प्राथमिकता में था कि भाई इतने स्कूल में टीचर्स नहीं, जिसकी वजह से पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन उसके साथ पैरेलली कैसे के जो टीचर्स हैं ये भी सरकार की प्राथमिकता में समय लगा है, इस बात से हम नकार नहीं रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अभ्यर्थियों को, यहाँ बैठे उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके वकील हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्द सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। देखिए, लंबे समय से इतने सारे टीचर्स की बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई थी, नियोजन की प्रक्रिया रुकी हुई थी, सरकार ने उस पर काम किया। थोड़े समय का हमारे चैनल के मंच पर आप हमारे चैनल के मंच पर ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम करेंगे। आपकी बात पर ही बयान दिया है, इस पर कौन मुहर लगाएगा? जब आप कोर्ट में जाकर देकर और तब मुकर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल के मंच पर बैठकर एक हवा में तीर छोड़ दें और कह दें कि जल्द हम कर देंगे। कौन माने कि जल्द करेंगे? अप्रैल 2020 का अंडरटेकिंग आपने कोर्ट में दिया था, हमने तो दिया नहीं था। तीन बात हमने अपनी मंशा बताई। कोविड का समय था, आप सब जानते हैं कि जो हमारा डेडलाइन था उस समय से ही कोविड का दौर शुरू हो चुका था। और तीसरी प्रमुख बात मैंने आपसे कही कि सरकार की प्राथमिकता में था प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जो टीचर्स की बहाली की प्रक्रिया इतने समय से कोर्ट में भी लंबित है, उनको पहले सुचारू ढंग से किया जाए, ताकि पढ़ाई जो थी वो आपके सहयोगी दल के नेता का बयान जब आ जाए, इस वजह से आपके सहयोगी दल के नेता का बयान आया, उन्होंने कहा कि बिहार की हालत ये है कि साल भर यहाँ रोजगार पे चर्चा होती है, साल भर परीक्षा लेने की बात होती है, फिर साल भर परीक्षा की प्रक्रिया चलती है, फिर साल भर रिजल्ट आने में लगता है, फिर साल रिजल्ट के बाद की जांच होती रहती है कि रिजल्ट में गड़बड़ी तो नहीं है, और फिर वही बेरोजगारी पर बहस होती रहती है। ये आपके सहयोगी दल के नेता का बयान है, ये है बिहार की हकीकत। मैंने उनका बयान, आप किन सहयोगी दल के नेता के बारे में? मैं बीजेपी के नेता नवल यादव की बात कर रहा हूं, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, बीजेपी के नेता नवल यादव की बात कर रहा हूं। मैं बता तो रहा हूं आपको कि मैंने उनका बयान, देखिए हर किसी राजनीति अपने हिसाब से, मैंने उनका बयान सुना नहीं है, उन्होंने क्या कहा है नहीं कहा है कि मैं रूप से उनके बयान को सुनकर उस पर प्रतिक्रिया दे। विरोधी कानूनी पहलू कोर्ट का आदेश हुआ था, आपने किया की चर्चा की। अभिषेक जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं भी आपकी जानकारी के लिए बस बता देना चाहता हूं कि जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था और कोविड का दूसरा वेव आया था, तब खासकर सचिवालय और सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, प्रशासनिक महकमे को छोड़कर इसको भी ऑलमोस्ट पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। लंबे समय तक, एक तिहाई, उसके बाद लंबे समय तक सिर्फ आधे कर्मचारियों के साथ काम किया गया है। आप उठाकर रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। दूसरा कि हमने कहा ना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि 1.25 लाख लोगों की प्रक्रिया इसलिए हो पाई, सरकार की प्राथमिकता में था कि भाई हम पढ़ाई को शुरू कर दें। सरकार की प्राथमिकता में उसके जस्ट बाद यही है। और कोर्ट की तरफ से जो भी समय मिला है इसके लिए, शिक्षा मंत्री जी इसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, और मुझे लगता है बहुत जल्द आपके सामने पॉजिटिव परिणाम आएंगे। और उस वक्त भी हम इस इशू पर डिबेट कर रहे होंगे कि भाई जो समय हमें मिला था, समय अंतराल में शिक्षा कोर्ट को भी पता है कि कोरोना काल चल रहा है, या कोरोना काल में तो कोर्ट में भी बहुत सारी प्रोसीडिंग्स जो थी रुकी हुई थी। सवाल ये है कि अगर 2 हफ्ते का वक्त कोर्ट ने दिया कि 2 हफ्ते में सकारात्मक आना चाहिए, 3 हफ्ते हो चुके हैं उस सुनवाई के भी, अभी तक कहां बढ़ी है सरकार? मैं चाहूंगा कि कम से कम ये क्लियर होना, भाई स्पष्ट तो हो, जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं वो तो समझे कि सरकार क्या कह रही है, कब तक सुनवाई होगी, कब तक फाइनल होगा। देखिए, जो समय सरकार ने लिया है, जैसे अगस्त तक का जो समय सरकार के पास है, 15 अगस्त तक का समय है, उस समय तक या उस समय से पहले शिक्षा मंत्री जी इस पूरे मामले के निष्पादन के लिए लगे हुए हैं, और बहुत जल्द आपके सामने परिणाम सामने आ जाएंगे। अब मैं एक डेट कर दूं कि 1 अगस्त डेट होगा, कि 5 अगस्त डेट होगा, कि 10 अगस्त डेट होगा, लेकिन नियर फ्यूचर में और वेरी नियर फ्यूचर में अभिषेक जी सकारात्मक परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी प्राथमिकता में है कि हमारे हमें शिक्षक वो जल्द से जल्द बहाल हो जाए, बच्चों को वो अपनी सर्विसेज डिलीवर करना शुरू कर दे, ताकि हर तरह से बच्चों को लाभ हो।